बीती शाम को सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की फटकार के बाद आना सागर वेटलैंड क्षेत्र में बने अवैध फूड रेस्टोरेंट और 7 वंडर को बंद कर दिया गया। साथ ही महात्मा गांधी स्मारक के पार्क को भी प्रशासन द्वारा खुदवा दिया गया। पूरे मामले को लेकर आज अजमेर के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता कर अजमेर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शेखावत का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर चांदी फूटने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन अधिकारियों की जेब से की जानी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मुद्दा उठा रहे हैं पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत। मैं आप सबके माध्यम से सबसे पहले आप सबको पत्रकार साथियों को नमस्कार कहना चाहूँगा कि आप लोगों के सबल से, आप लोगों की हिम्मत से मैंने एनजीटी में वाद दायर किया था। राहुल चौधरी एनजीटी के दिल्ली के मेरे वकील थे, उन्होंने इस वाद को दायर किया था और 21 दिसंबर 2022 में जब फैसला हो गया था, जब तक ये ना तो 7 वंडर बना था ना पाथवे का पूरा काम हुआ था, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि आप वेटलैंड को छोड़कर कुछ भी कार्य करें लेकिन वेटलैंड पर कोई कार्य ना करें। उसका नोटिस मैंने स्वयं अपने स्तर पर, जब नोटिस आया था एनजीटी का, जो आदेश की कॉपी थी मैंने खुद ने कलेक्टर के यहाँ पे भेजी, स्मार्ट सिटी के यहाँ मैंने खुद ने भेजी और नगर निगम सीईओ के यहाँ भी मैंने अपने माध्यम से उन सबको पहुंचाई। लेकिन उसके बाद भी इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी और इन्होंने जिस प्रकार से लगभग 120 करोड़ रुपए का नुकसान हम सबका किया है, क्योंकि जो आदेश थे उसके बाद लोगों ने विभिन्न कोर्टों में जाकर वाद पेश किए, कोई सुप्रीम कोर्ट गया, कोई हाई कोर्ट गया, कोई कहाँ गया, लेकिन ये लोग अपनी बटरिंग वाली बातें कर इस कोर्ट को बहलाने फुसलाने का इन्होंने काम किया। लेकिन न्यायपालिका अटल रही और उन्होंने ये आदेश दिया कि किसी भी हालत पर जिस स्थिति में पहले था, कृत्रिम जो मिट्टी आपने जमा कर इकट्ठी करके और वो 7 वंडर बनाया है, वो गलत बनाया है। और इन्होंने अधिकारियों ने कहा बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप उसे आकर देखें। लेकिन जब न्यायपालिका की फटकार पड़ी और 17 तारीख को सुधांशु जी पंत को सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब उनको सामने जाना था, तो उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया और कलेक्टर से और यहाँ के सभी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बात करी, तो उन्होंने माना कि निश्चित तौर पर अब तो हमको इसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले फूड कोर्ट को तोड़ने का काम किया, उसके बाद गांधी उद्यान को तोड़ने का काम किया और उसके बाद 7 वंडर को तोड़ नहीं रहे हैं। ये 7 वंडर जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, उसकी मूर्तियों को, उसको सबको संवार रहे हैं, उनको बड़े तरीके से निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि और कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दें। वरन इनको सोचना ये था कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना कि कांग्रेस की सरकार है। और अगर इस प्रकार का वंडर कुछ बनाने ही थे तो स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि दयानंद सरस्वती अलाबाई हो, इनके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, इनकी अगर मूर्तियां लगाई जाती तो मैं समझता हूं कि हमारे हित में होता। और इन लोगों को, जिनकी जो 7 वंडर है, जो हमें हमारी गुलामी का याद दिलाते हैं, इनसे कहीं दूर हम चले जाते हैं। जो आना सागर जिस रूप में था, जिस तरह से था, उस रूप को बिगाड़ने का काम इन्होंने किया। इस आना सागर में पहले जब पानी आता था तो पहाड़ों से पानी आता था, ना कि सीवरेज का पानी आता था। और पहाड़ों का पानी एक शुद्ध जल होता था जिसको पीने के लिए भी काम लिया जा सकता था। लेकिन आज वो पानी सीवरेज का पानी होकर और एक जहरीला पानी बन गया है, जिससे दुर्दशा इस झील की हो रही है। साथ में झील को जिस तरह से इन्होंने पाटा, जिस तरह से उसको छोटा किया, छोटा करने से इस शहर के अंदर बाढ़ पानी का गैस जो पहले 16 फीट हुआ करता था, उसको 13 फीट पे लाकर इन्होंने छोड़ दिया। और वो 13 फीट जब पानी भरता है तो निश्चित तौर पर ढलान से पानी वापस, आपने देखा होगा कि हमारे एक जिसे बोलते हैं अपन अनासागर लिंक रोड है, अनासागर लिंक रोड और अनासागर के बीच में बिल्कुल भी सड़क को आप देख ले तो एक लेवल हो जाती है और पानी ऊपर से डाकने लगता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि इन्होंने जिस तरह से इस अनासागर को छोटा किया, इस अनासागर का हनन किया और इसके साथ बलात्कार किया।
मैं कहना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने इस पे चांदी कूटी है उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और उन अधिकारियों से पैसे वसूल करने चाहिए। और अब जनता को मैं कहना चाहूंगा, अभी तक जनता सड़कों पे नहीं उतरी, लेकिन अब सड़क पे उतरना चाहिए, क्योंकि ये पैसा हमारा खुद का जो टैक्स का पैसा, उस पैसे से ये 120 करोड़ रुपए का सत्यानाश होगा। आजाद पार्क में जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना दिए गए, एक मकान बनाने के लिए आदमी जब जाता है तो उसे नक्शा पास कराना पड़ता है, टाउन प्लानर के पास जाना पड़ता है कॉमर्शियल नक्शा पास कराने के लिए। और आजाद पार्क में कॉमर्शियल दुकानें बना दी जिनका नक्शा पास नहीं हुआ, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए, मतलब कि स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। जो आजाद पार्क नाम हुआ करता था उस पार्क को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। उसी प्रकार से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाकर इन्होंने हॉस्पिटल का निर्माण किया। क्या इनका किसी का नक्शा इन्होंने स्वीकृत करवाया? क्या इनका किसी का नक्शा पास कराया? किसी का नक्शा पास नहीं हुआ और इन्होंने स्वतः ही इसको बना लिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो गलतियां इन्होंने करी है, इन गलतियों की सजा इन अधिकारियों को जरूर मिलनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। जितने भी स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जितने भी कलेक्टर उस वक्त आए और जितने भी कमिश्नर उस वक्त आए, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। जब तक ये कार्य चला, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आप रिकवरी का प्रयास कर पाएंगे क्या? बिल्कुल 100%। मैं पूरी जनता को कहना चाहता हूं कि ये पैसा हमारा पैसा है, हमारी जनता का पैसा है, इसको रिकवर करना चाहिए, ये रिकवर होना चाहिए। चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए आरके यात्रा कंपनी की ओर से टूर पैकेज। 13 दिन की यात्रा 2 मई को प्रस्थान। ब्रेकफास्ट, डिनर और होटल में रहने की सुविधा के साथ ही दर्शन कीजिए खोड़ा गणेश जी, हरिद्वार, गुप्त काशी, गौरी कुंड, उत्तर काशी, जोशी मठ, ऋषिकेश व पुष्कर जी के एसी बस द्वारा मात्र 19,501 रुपए में। हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ दर्शन के लिए किराया अलग से। संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया के पास, आगरा गेट, अजमेर।